बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैंगो लबे शीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है। जितना देखने में ये खूबसूरत लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्ट में कमाल का है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ट्राई करने से पहले आपको रेसिपी को पूरा देखना पड़ेगा। प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखा करें, इसको स्किप मत किया करें ताकि आपको रेसिपी जो है अच्छी तरह से समझ आ सके। और इसको आपको दिखाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत से बनाया जाता है, तो इसलिए प्लीज़ इसको पूरा देख लिया करें। तो चलिए फिर यमी यमी मैंगो लबे शीरी रेडी कर लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर ये मैंगो लबे शीरी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं दूध डाल दूंगी पैन के अंदर, और 1 लीटर मैंने दूध लिया है। तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें से दूध बचा लिया है, जिसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। और अब मैं इसको बॉयल दिलवा लूँगी। अच्छी तरह से इसको बॉयल करेंगे और फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। ये दूध पहले से बॉईल किया हुआ है, इसलिए मैं बस इसको एक ही बॉईल दिलवाऊंगी। अगर आप कच्चा दूध यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसको थोड़ी देर पका लेंगे। तो जैसे ही दूध में बॉईल आ जाए तो फिर मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी। हाफ़ कप मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैं मीठा थोड़ा सा कम इसलिए यूज़ करती हूँ कि आप सब मेरी मीठे की रेसिपीज़ ज़्यादा देखते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा मीठा ही बनाना पड़ता है। और मेरा जिस फैमिली से ताल्लुक़ है वहाँ पर तो मीठे को देख लें तो मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे मीठा थोड़ा सा कम ही रखना पड़ता है, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ मैंने खाना तो होता ही है, तो मीठा थोड़ा सा कम रख लेती हूँ। आप जितना मीठा खाते हैं उसी हिसाब से इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। तो अब देखें इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मैंने मिक्स करके रख लिया था। जो दूध मैंने बचाया था उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून दूध कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रख लिया था। तो अब वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ साथ मैं इसको डालते जाऊंगी और साथ साथ इसको हैंड विस्क से मैं मिक्स करती जाऊंगी, ताकि इसके अंदर लम्स ना बन जाए। आप चाहें तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कलर वाइट चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप कॉर्नफ्लावर यूज़ कर लें या फिर आप कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर लें। तो देखें ये जल्दी ही थिक हो चुका है। बहुत ज़्यादा थिक हमने इसको नहीं करना है, क्योंकि लबे शीरी के अंदर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड यूज़ नहीं होता। तो बस देखें हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी तो हमें तकरीबन कुछ इस तरह की चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो अब हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी और फिर इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो फ्रिज में रख के मैंने इसको ठंडा कर लिया है। तो इसके बाद इसके ऊपर एक थिक सी लेयर आ जाती होती है, जो कि हमें नहीं चाहिए थी। तो इस तरह से हैंड विस्क से मैंने इसको मिक्स किया है और इस लेयर को ख़त्म कर लिया है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके एक अच्छा सा इसका हम दोबारा से कस्टर्ड बना लेंगे स्मूथ सा। तो फिर मैंने डाल दिए है इसके अंदर मैंगो प्यूरी। 2 मैंगो लेके मैंने उनकी प्यूरी बना ली थी। तकरीबन 1.5 मैंगो की मैं इसमें प्यूरी ऐड कर दूंगी और हाफ़ मैंगो की प्यूरी मैं बचा लूँगी, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब ये मैंगो प्यूरी डाल के इसके अंदर मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा मैंगो कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश थी कि इसके अंदर ये मैं मैंगो लबे शीरी बना रही हूँ तो इसके अंदर मैंगो का फ्लेवर आए, जो कि असली मैंगो हो, ना कि इसमें सिर्फ फ्लेवर ही डाले गए हों। तो इसलिए मैंने मैंगो प्यूरी यूज़ की है। आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा एक स्मूथ सा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। तो अब हम इस कस्टर्ड को बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से डालने के बाद इसको स्पैचुला से पैन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर रह गया है वो भी हम इसमें से निकाल लें। तो अच्छी तरह से इसको दोबारा से मिक्स कर दूंगी, ताकि ये जो हमारा कस्टर्ड था और साथ में जो मैंने मैंगो प्यूरी ऐड की है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अब कुछ सेवइयाँ लेके कलर्ड मैंने इस तरह से उनको बॉईल कर लिया और फिर टैप वाटर गुजार के मैंने उसको ठंडा भी कर लिया, और इसलिए भी कि वो चिपके ना। तो अब ये सेवइयाँ भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एप्पल ले लिया और उसको इस तरह से बारीक बारीक क्यूब्स में मैंने काट लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अंगूर यूज़ कर रही हूँ। ये साइज़ में थोड़े बड़े लग रहे थे मुझे, तो मैंने इनको सेंटर से काट के इसके 2-2 पीसेस बना लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पूरा अंगूर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। तो अब एक लार्ज साइज़ का मैंगो लेके उसके इस तरह से मैंने क्यूब्स काट लिए, तो उसको भी इसके अंदर डाल दूँगी। मैंगो थोड़ा सा मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंगो लबे शीरी हैं और मेरी कोशिश थी कि इसमें मैंगो का टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आए। अब इन सारे फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें
तो इसमें से कोई फ्रूट जो है वो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद, और अगर कोई और ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कोई और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको सारे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद कलरफुल करने के लिए हम इसके अंदर जेली ऐड करेंगे। तो मैंने जेली रेड और ग्रीन कलर की बना के रख ली थी। जो मैंने होममेड पाउडर आपको बनाना सिखाया हुआ जेली पाउडर, उसी से मैंने ये बनाई है। अगर आपने वो वाली रेसिपी नहीं देखी तो वो वाली रेसिपी देख लें और वो वाला पाउडर बना के रखें तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो उसी पाउडर से मैंने ये जेली बनाई है और छोटे छोटे से इसके क्यूब्स काट लिए हैं और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है, जिससे इसके अंदर मज़ीद खूबसूरती आ गई है। इसके अंदर खूबसूरत से कलर्स ऐड हो गए हैं। तो हमारा ज़बरदस्त सा मैंगो लबे शीरीन रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक डिश में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसको गार्निश करेंगे। तो अब इस तरह से एक प्यारी सी डिश लें और उसके अंदर इसको आप ट्रांसफ़र कर दें। प्यारी डिश लेना ज़रूरी नहीं है, किसी भी बर्तन में आप इसको डाल सकते हैं। मैंने प्यारी डिश इसलिए ली है कि मुझे इसकी वीडियो बनानी थी। तो आप चाहें तो प्यारी सी डिश में डाल लें, नहीं तो फिर आप जिस बर्तन में मर्ज़ी डाल लें। और फिर इस तरह से जो बची हुई मैंगो की प्यूरी थी वो मैंने साइड्स पे इस तरह से डाल दी है। मैंगो प्यूरी डालने के बाद थोड़े से क्यूब्स मैंने इसके ऊपर सेंटर में रख दिए हैं और थोड़ी सी जेली भी रख दी है। अब जो थोड़े से क्यूब्स बचे थे वो मैंने इसके साइड्स पे लगा दिए हैं और इसको मैंने इस तरह से गार्निश कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको गार्निश कर सकते हैं, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो देखें हमारा ज़बरदस्त सा मैंगो लबे शीरीन तैयार हो चुका है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई तो कैसी बनी। और आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।